तो माँ बाप हमेशा आपका भला ही चाहते हैं, यही हमने आज तक सोसाइटी और लोगों से सुना है, जो कि सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। माँ बाप हमेशा आपका भला चाहते हैं और उनसे ज़्यादा भला आपका और कोई नहीं चाहता है। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग इट, बट एक नज़रिए से देखा जाए तो माँ बाप आपका तो भला चाहते हैं, पर वो अक्सर ये नहीं समझ पाते कि आपके लिए सबसे भला होगा क्या। जैसे कि वो चाहते हैं आपको नौकरी मिल जाए, और आप भी हो सकता है यही चाहते हैं कि आपको एक नौकरी मिल जाए, एक स्टेबल इनकम का सोर्स मिल जाए। बट क्या ये डिसीज़न आपके लिए सबसे सही डिसीज़न है जो कोई ले सकता है? सारे बच्चे एक जैसे तो नहीं होते हैं, कुछ उनको किन्हीं को तो एम्प्लॉय नहीं बनना होगा ना। मैंने इस चीज़ के बारे में काफ़ी सोचा है और अभी मुझे लगता है कि मुझे तो ऐसा नहीं बनना है। मुझे तो वो करना है जो मुझे पसंद है, और अगर उससे एक इनकम का सोर्स बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। मुझे पता नहीं मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, बट ठीक है। तो मेरे कहने का ऑल टोटल मतलब यही है कि पेरेंट्स आपका भला तो चाहते हैं, पर आपके लिए सबसे भला क्या होगा वो उन्हें अक्सर नहीं पता होता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको खुद पता करना पड़ेगा कि आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है। एंड अगर वो आपके पेरेंट्स के विचारों के खिलाफ जाती है तो आपको लड़ना पड़ेगा उसके लिए, और आपको उस आइडिया को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। अगर आपको पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है और आप बिना पेंटिंग के रह नहीं सकते हैं, तो आपको उस आइडिया से फाइट करना पड़ेगा। आपको अपने मम्मी पापा से कहना पड़ेगा कि देखिए, मैं जो आप कह रहे हैं वो नहीं कर पाऊँगा, मुझे पेंटिंग पसंद है और मैं यही करूँगा। ये एक एग्ज़ाम्पल था। कुछ ऐसी ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मम्मी पापा आपके लिए बहुत सही हैं, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है। आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ देयर इज़ नो वन टू बी ब्लेम्ड। आप जब डेथ बेड पे होंगे तो आप ये तो नहीं कह सकते ना, मैंने अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं किया बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू मेक माई पेरेंट्स हैप्पी। इट्स योर लाइफ, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी, आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एंड छोटी छोटी बातें जैसे सब्जी लाने और इन सब चीज़ों पे मम्मी पापा से लड़ने की जगह अपने आइडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा कि मुझे ये पसंद है एंड आई वांट टू डू इट। पर आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे मम्मी पापा को खाना पीना और उन्हें जो जो ज़रूरत है वो तुम प्रोवाइड कर रहे हो। मेरे कहने का क्या मतलब है, अगर आप समझ रहे हैं तो आई थिंक यू हैव लिटिल हायर IQ देन मोस्ट ऑफ द पीपल नियर मी, जिनको समझ ही नहीं आता है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। पर कोई बात नहीं। सो लेट एंड दिस वीडियो और कंक्लूज़न पे बात करते हैं। तो देखो, मैं कहना क्या चाहता हूँ, आई एम नॉट एबल टू प्रेजेंट माई थाट्स वेरी nicely because I'm new to storytelling type of thing, but all I want to say is तुम्हें अपनी लाइफ के लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा। तुम्हें खुद डिसीजन लेना पड़ेगा कि तुम्हें क्या चीज़ें पसंद है, एंड तुम्हें उन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। तुम एट द एंड ये नहीं बोल सकते कि तुमने अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं किया है। तुम्हें हर चीज़ वो करना पड़ेगा जिससे तुम्हारी लाइफ एज इंजॉयबल एज पॉसिबल बन सके। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी तुम्हें एक और चीज़ करना पड़ेगा जो ज़रूरी है, वो है कि अपने माँ बाप को प्रोवाइड करना, उनकी जिम्मेदारी उठाना, उनको खिलाना पिलाना, एंड गिव देम एवरीथिंग दे वांट इन लाइफ। आप किसी एक चीज़ को लेकर नहीं चल सकते हैं, आपको दोनों चीज़ें साथ लेकर चलनी पड़ेगी। उनको भी खुश रखना पड़ेगा, पर एक चीज़ याद रखिएगा, उनको खुश रखना यहाँ है, खुद को खुश रखना यहाँ है। ये एक बहुत ही रूड और ऐसी स्टेटमेंट है जो ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते हैं या फिर इस पर हेट वगैरह देने लगते हैं। अक्सर ये वही लोग होते हैं जो दोनों नहीं कर पाते हैं, ना इनको खुद मम्मी पापा को खुश रख पाते हैं, ना खुद अपना ज़िंदगी में कुछ कर पाते हैं। आई थिंक दिस इज़ एन एंड ऑफ द वीडियो। मेरे बोर्ड्स चल रहे हैं एंड मुझे लगा माई लाइफ इज़ क्वाइट फक्ड अप, दैट्स व्हाई आई एम एंड अप मेकिंग दिस वीडियो। So yeah, go enjoy your life and also make sure your parents didn't suffer because you are enjoying your life. Thank you.